हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम लोग स्टॉक्स के बारे में आपको एक टोटल आइडिया देते हैं। ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने क्या किया था कि निफ्टी फिफ्टी के बारे में हमने पहले ही एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाया था, जहाँ पे हमने बताया था कि आखिर निफ्टी फिफ्टी होता क्या है। ठीक है। वैसे बीएससी सेंसेक्स क्या होता है, निफ्टी फिफ्टी क्या होता है, ठीक है, निफ्टी आईटी क्या होता है और निफ्टी ऑटो क्या होता है, ये सब के बारे में हमने पहले ही बात कर रखी है। अगर आपको नहीं पता है कि ये सब क्या होता है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में वो सारे वीडियोस को आप एक बार रिकैप कर लीजिए, वॉच कर लीजिए। ठीक है, आपको पता लग जाएगा कि भाई निफ्टी फिफ्टी क्या होता है और डिफरेंट सेंसेक्स क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग चल रहे हैं, यहाँ पे हम लोग बता रहे हैं कि भाई हमने ये बताया था कि निफ्टी फिफ्टी में क्या होता है कि 50 कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, 50 कॉन्स्टिट्यूएंट से आपका वो बनता है। ठीक है, आपके निफ्टी फिफ्टी कॉन्स्टिट्यूट होता है। वो सारे 50 कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या हैं वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये एबीसीडी वाइज दिया हुआ है। जो 50 कंपनीज के बारे में मैं बताया था, ये पहला पहला एक के हिसाब से कर चलेंगे तो अदानी पोर्ट्स आता है। ठीक है, तो अदानी पोर्ट्स है। यहाँ पे हमें क्या क्या पता लगेगा, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पता लगेगा, कंपनी नेम पता लगेगी, यहाँ पे इंडस्ट्री, किस इंडस्ट्री को वो आखिर वो बिलोंग करता है, किस सेक्टर में बिलोंग है। ठीक है, और उसका ट्रेड प्राइस बताएगा कि भाई ये किस किस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। ये चेंज बता रहा है कि भाई कल के हिसाब से आज में उसमें प्राइस में क्या चेंज आया है, वो चेंज परसेंटेज वाइज कितना आया है, और वो मार्केट कैप का मतलब है कि ओवरऑल वो जो कंपनी है वो कितने करोड़ की है। यानी कि अगर आप इस कंपनी को अगर आप खरीदने जाएंगे तो आपको कितना करोड़ रुपए देने पड़ेंगे, तब जाकर के आप वो कंपनी खरीद सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं। पहला है अब हमारा क्या है, अदानी पोर्ट्स। अदानी पोर्ट्स किस किस इंडस्ट्री को बिलोंग करता है, ये आपका ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में है, जिसका शेयर प्राइस लगभग 349.80 का चल रहा है। ठीक है, या और इसमें 3 रुपए की कमी आई है। अगर परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो लगभग 0.91% की कमी आई है। और इसका मार्केट कैप देखिए, मार्केट कैप फ्रेंड कितना है, लगभग 71,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है अदानी पोर्ट्स का। ठीक है, अदानी पोर्ट्स एक बहुत बड़ी कंपनी है। फ्रेंड्स देखिए क्या है ना कि अगर कोई कंपनी 10,000 15,000 20,000 करोड़ से ऊपर है, तो 20,000 करोड़ मान लीजिए, 20,000 करोड़ से अगर ऊपर है तो उसे अच्छी कंपनी में माना जाता है। ठीक है, जनरली यहाँ तक कंपनीज को पहुँचने में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट देखा जाता है कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, बहुत बड़ा उनका बिजनेस होगा। और जनरली ऐसी कंपनी जो होते हैं वो अपने क्षेत्र के, अपने सेक्टर के मार्केट लीडर होते हैं। हम लोग धीमे धीमे और भी बातें करेंगे, आप बस मेरे साथ बने रहिए। मेरी सारी वीडियोस को आप देखते रहिए और फॉलो करते रहिए। और हम लोग सबके बारे में आज बात करने वाले हैं कि निफ्टी फिफ्टी के क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, कैसे क्या होता है। ठीक है, सेकंड देखिए क्या है, सेकंड है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स आपको पता है कि पेंट्स कैटेगरी में लीडर माना जाता है। इसको आप इसका मार्केट कैप देखिए तो ऑलमोस्ट 191 यानी 1,91,000 करोड़ की कंपनी है। इसका शेयर प्राइस कितना चल रहा है, शेयर प्राइस इसका लगभग 2,000 रुपये की शेयर प्राइस चल रही है। और परसेंटेज चेंज देखिए, सिर्फ आज ही इसने 2% का चेंज दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरा मकसद सिर्फ यही है आपको बताना कि आप परसेंटेज चेंज देख करके आप कितनी चीज़ें सीख सकते हैं। ठीक है, कि कंपनीज में हर दिन कितनी परसेंटेज का चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है। और अगर आप पैसा लगाते हैं, समझ लीजिए आपने कल पैसा लगाया था, तो एशियन पेंट्स में अगर आप लगाए होते प्रीवियस डे, तो आज आपको 2% का इजाफा होकर के मिल जाता। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं और देखते हैं। एक्सिस बैंक है। एक्सिस बैंक आपको पता ही है, बैंक में प्राइवेट सेक्टर में है। और मुझे लगता है कि सबके घर के अगल बगल या आसपास में एक्सिस बैंक जरूर होगा। ठीक है, इसमें ऐसा कोई भी देखिए, निफ्टी फिफ्टी सबसे सेफेस्ट बेट इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें ऐसा कोई भी कंपनी नहीं है जिसके बारे में आपने कभी सुना नहीं होगा, या उसके सर्विसेज को आपने कभी यूज़ नहीं किया होगा। ठीक है, तो हम लोग जल्दी जल्दी देखते हैं। आपको, मुझे लगता है कि आपको पता ही लग गया होगा, एक्सिस बैंक का लगभग 450 रुपये शेयर चल रहा है। 1.5 रुपये आज उसमें बढ़ोतरी हुई है, जो कि 0.33% है। टोटल अगर इसका मार्केट कैप देखेंगे तो लगभग 1,40,000 करोड़ की कंपनी है एक्सिस बैंक। ठीक है, फिर आता है हमारा ऑटो सेक्टर में बजाज ऑटो। फ्रेंड देखिए, ये एबीसीडी वाइज चल रहा है। ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज नहीं चल रहा है, एबीसीडी वाइज चल रहा है। ठीक है, तो बजाज ऑटो की आपने पल्सर और ये सब चलाई ही होगी। ठीक है, ये कितने करोड़ की है, ये लगभग 83,000 करोड़ की है। आज देखिए, आज इसमें 0.17 की वृद्धि हुई है। ठीक है, बजाज फाइनेंस एक फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी है, जो कि आपके बहुत सारी छोटी छोटी एप्लियंसेस जब आप खरीदते हैं तो उनको फाइनेंस करती है। ये फाइनेंस एनबीएफसी की है। ठीक है, और ये देखिए लगभग 2 लाख करोड़ की कंपनी है फ्रेंड्स, 2 लाख करोड़ की। बजाज फिनसर्व आपको दिख रहा होगा, लगभग 1 लाख करोड़ की कंपनी है। ठीक है,
ये आपको बता रहा है फ्रेंड्स कि आज कितना इसमें शेयर प्राइस में कितना की कमी आई है, 90-80 रुपए की कमी आई है। ये परसेंटेज वाइज है, उसी चीज़ को परसेंटेज में बता रहा है। ये एयरटेल एयरटेल का आपका मोबाइल आपको पता ही है, ये लगभग 2,81,000 करोड़ की अपनी है। भारतीय इंफ्राटेल इंफ्राटेल क्या करती है, एयरटेल के जितने टावर्स होते हैं उनको लगाने का काम करती है। ये भी लगभग 40,000 करोड़ की कंपनी है। ठीक है, बीपीसीएल आपका रिफाइनरीज का काम करती है, रिफाइनरीज आपने तेल पेट्रोल, बीपीसीएल है। ब्रिटानिया आपके बिस्किट्स होते हैं, ये लगभग 89,000 करोड़ की कंपनी है। सिप्ला आपका दवा बनाती है लोग, जो कि 57,000 करोड़ की कंपनी है। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग धीमे धीमे और नीचे आते हैं। मैं एक बार आपको बता दे रहा हूँ कि निफ्टी 50 के क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। और आप देखिए यहाँ पे कोल इंडिया है। कोल इंडिया आपको पता ही है, कोयले की कंपनी है, सरकारी कंपनी है, जो कि 81,000 करोड़ की है। डॉक्टर रेड्डी लैब्स दवा बनाती है, 72,000 करोड़ की है। आइसर मोटर्स ट्रैक्टर बनाती है। ठीक है, बहुत ही अच्छा नाम है इसका, ट्रैक्टर बनाने के लिए और एग्रीकल्चर मशीनरीज बनाने के लिए। ठीक है, जिस जो कि 60,000 करोड़ की कंपनी है। ठीक है, गेल गेल आपका गैस डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है, जो कि 43,000 करोड़ की गवर्नमेंट कंपनी है। ग्रासिम आपका बहुत ही डाइवर्सिफाइड बिजनेस है इन लोग का। तो ये लोग लगभग 45,000 करोड़ की है। एच सी एल टेक आपने सुना ही होगा, दिल्ली नोएडा के पूरे उसमें एच सी एल टेक बहुत ही 1,91,000 करोड़ की है। ठीक है, एच डी एफ सी 3,21,000 करोड़ की कंपनी है। एच डी एफ सी बैंक आपका 6 लाख करोड़ की कंपनी है। देखिए फ्रेंड्स, कितना कितना बड़ा एम्पायर है एच डी एफ सी बैंक का। एक्सिस बैंक से अगर आप कंपेयर करें तो एक्सिस बैंक का हमने देखा था कि 1,91,000, बट एच डी एफ सी बैंक का 6 लाख करोड़ की, लगभग 6 लाख करोड़ की कंपनी है। वैसे एच डी एफ सी लाइफ लाइफ इंश्योरेंस की है, इनका एक कार में हीरो मोटो कॉर्प है, फिर आपका हिंडाल्को है, एच यू एल है, आई सी आई सी आई बैंक है। ठीक है, तो ये सब डिफरेंट कंपनीज है जो कि हमारा निफ्टी 50 कॉन्स्टिट्यूट करती है। तो अगर आपने अभी तक देखा होगा फ्रेंड्स की जितनी भी कंपनीज हैं वो सब 50,000 करोड़ से ऊपर वाली कंपनीज हैं। ठीक है, अब जो कि 1 लाख करोड़ से ऊपर, में उसको मैं बता दे रहा हूँ। ये एच यू एल देखिए, एच यू एल लगभग 5 लाख करोड़ की कंपनी है, बहुत ही बड़ी कंपनी है, मार्केटिंग कंपनी है एच यू एल, जो कि 5 लाख करोड़ के, इनके बहुत सारे तेल साबुन और भी डिफरेंट मार्केटिंग कंपनीज है जो भी आपके डेली यूज़ के सामान है उनका उनका मार्केटिंग करती है। आई बैंक देखिए आपकी 2.5 लाख करोड़ की है। इंडसइंड बैंक आपका 45,000 करोड़ की कंपनी है। तो हाँ, अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा कोई भी कंपनी जब बहुत, सिर्फ एक इंडसइंड बैंक है जो पहला है, जो 50,000 करोड़ से नीचे का हमें दिखा है। या ये देखिए इन्फोसिस इन्फोसिस लगभग 4 लाख करोड़ की कंपनी है। इन्फोसिस का नाम हमें लगता है कि सब ने सुना ही होगा। आईओसी आपका 78,000 करोड़ की है। आईटीसी सिगरेट्स एंड टोबैकोज और बहुत सारे इनके डाइवर्सिफाइड बिजनेस हैं, जो कि 2,30,000 करोड़ की कंपनी है। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि उनका क्या है कि शेयर प्राइस कैसे चल रहा है, कि मतलब शेयर प्राइस में वृद्धि कैसे हो रही है। डेली शेयर प्राइस में आप आईटीसी का देखिए, आईटीसी में आज 0.43 का वृद्धि हुआ है। वैसे ही आईओसी में 0.83 का घटा हुआ है। ठीक है, परसेंटेज वाइज है। और ये अ, इतने परसेंट का घाटा हुआ है, इतने परसेंट की वृद्धि हुआ है। जैसे जेएसडब्ल्यू स्टील में एक दिन में ही 1% का मुनाफा हुआ है। कोटक महिंद्रा में ही 1-1.5% का लगभग घटा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे इस हिसाब से क्या होता है कि निफ्टी 50 की ये डिफरेंट कंपनीज हैं। तो सबसे 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 बड़ी बात है कि हम लोग दो बड़ी बड़ी कंपनीज के बारे में जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, मैं भी और भी देखिए और क्या क्या है कंपनीज, आप नोट डाउन कर लीजिए। महिंद्रा एंड महिंद्रा है, यहाँ पे आपका मारुति सुजुकी है। ठीक है, नेस्ले है, एनटीपीसी है, ओएनजीसी है। ठीक है, लार्सन है, कोटक महिंद्रा है। ठीक है, अब मुझे नहीं लगता है कि आपने इनमें से किसी का भी नाम नहीं सुना था आज तक। आपने ऑलमोस्ट सबका नाम सुना है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे जाते हैं हम लोग, और अब हम लोग और भी जो कंपनीज हैं उनके बारे में हम लोग एक बार डिटेल स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, तो बीच में थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, उसको आप लोग इग्नोर कीजिएगा। आप ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले है ना, यहाँ पे हम लोग रिलायंस को देख लेते हैं, क्योंकि रिलायंस क्या है कि मेजर कंपनीज है, और आपको रिलायंस के बारे में बताए बिना मैं आगे बिल्कुल नहीं बढ़ सकता। रिलायंस को देखिए आप यहाँ पे, रिलायंस किस सेक्टर में आपको पता ही है। ठीक है, कितने की शेयर प्राइस कितने की चल रही है। ये फ्रेंड्स, ये जो रिलायंस है, ये मुकेश अंबानी वाली रिलायंस है। आपको मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसका जो शेयर प्राइस है वो कितने का चल रहा है, लगभग
₹2062 का चल रहा है, जो कि आज के डेट में ₹14 इसने टूटा है, ठीक है। और परसेंटेज वाइज, प्रतिशत वाइज कितना टूटा है, 0.71% टूटा है, ठीक है। और ये कितने करोड़ की कंपनी है, आप ये देखिए, ये लगभग 13,29,000 करोड़ की कंपनी है, ठीक है। आप देखिए 13,29,000 करोड़ की कंपनी है, इतनी बड़ी कंपनी है रिलायंस, ठीक है। इंडिया की नंबर 1, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनीज में इसका वो है। आप रिलायंस के बाद टीसीएस है सबसे सेकंड नंबर पे। टीसीएस के बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ठीक है, कि टीसीएस कितना है और रिलायंस कितना है। लेकिन अभी आप रिलायंस को देखिए। अभी मैं थोड़ी देर बाद ये भी बताऊंगा कि कैसे एक चार्ट को देखते हैं, रिलायंस के चार्ट को कैसे देखते हैं, इसके प्राइस को कैसे प्रेडिक्ट करते हैं कि कहाँ से कहाँ तक क्या हो रहा है, ठीक है। उसके आगे पहले मैं और भी चीज़ देखिए। अब एसबीआई है, एसबीआई आपको पता ही है कि मतलब पब्लिक सेक्टर में सबसे बेस्ट बैंक है एसबीआई, ठीक है। ये देखिए पब्लिक सेक्टर का बेस्ट बैंक है, ₹207 का शेयर प्राइस चल रहा है, जो कि ₹85 आज के डेट 85 पैसा आज के डेट में बढ़ा है, जो कि प्रतिशत वाइज अगर प्रतिशत में हम देखें तो 0.41% बढ़ा है, ठीक है। ये कितनी बड़ी कंपनी है एसबीआई, 1,85,000 करोड़ की कंपनी है, ठीक है। श्री सीमेंट देखिए, सीमेंट में बहुत बड़ा नाम है इनका, श्री सीमेंट 71,000 करोड़ की है, ठीक है। सिर्फ आज इनका शेयर प्राइस देख लीजिए फ्रेंड, इनका शेयर प्राइस है ₹19,700, 19,000, यानी कि एक शेयर श्री सीमेंट का एक शेयर खरीदने में आपको लगभग ₹20,000 खर्च करने पड़ेंगे। और आज के डेट में इनका शेयर प्राइस कितने का टूटा है, ₹300 आज के डेट में टूटा है। अगर प्रतिशत में देखा जाए तो लगभग 1.5% टूटा है, ठीक है। सन फार्मा आपको पता ही है, फार्मास्यूटिकल की बहुत बड़ी कंपनी है। एक समय ऐसा था कि सन फार्मा के जो जी मतलब प्रमोटर थे दिलीप सांघवी जी एक समय कुछ दिन के लिए मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिए थे। उनका बहुत ज़्यादा नाम हुआ था फ्रेंड, ठीक है। ये मुकेश अंबानी को अभी तक जो रिचेस्ट मैन इन इंडिया है, उनको सिर्फ एक बार सन फार्मास्यूटिकल्स में दिलीप सांघवी ने उनको पीछे छोड़ा था। हालांकि वो बहुत ज़्यादा दिन तक अपने टॉप पोजीशन को नहीं बरकरार किए थे, बट एनीवेज अगर 10 सालों में आप पहली बार किसी पर्सन को कुछ दिन के लिए ही पीछे छोड़ दे रहे हैं तो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो उसमें दिलीप सांघवी जी का नाम आया था, सन फार्मा के प्रमोटर है, ठीक है। सन फार्मा का शेयर प्राइस लगभग ₹509, ठीक। आप ये देखिए आज इसमें 2% टूटा है, 0.57 टूटा है। कितनी बड़ी है, लगभग 1,22,000 करोड़ की कंपनी है। टाटा मोटर्स देखिए, टाटा मोटर्स आपको पता है, ठीक है। टाटा के ट्रक, अगर आप हाईवे पे जाइए तो आपको 90% टाटा के ही ट्रक्स दिखते हैं, ठीक है। बहुत बड़ा नाम है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा। आज इनका बाप रे, इनका जो शेयर प्राइस है वो लगभग ₹150 हो गया है, ठीक है। आज ₹1.5 हुआ है, जो कि 1% बढ़ा है, ठीक है। क्या वो देखिए, अब आप देखिए लगभग 46,000, ठीक है, ₹46,000 करोड़ की कंपनी है। टाटा स्टील है आपकी ₹420 ₹47,000 करोड़ की कंपनी। टीसीएस देखिए, टीसीएस मैं बोल रहा था कि सबसे बड़ी कंपनी में दूसरा नाम होता है टीसीएस का, ठीक है। टीसीएस के बारे में हम देखें, आईटी कंपनी है। दाम कितने का चल रहा है, एक शेयर का दाम आपका लगभग ₹2300 का चल रहा है। आज इसमें लगभग 1.36% का इजाफा हुआ है। कितनी बड़ी कंपनी है, 8,70,000 करोड़ रुपए की कंपनी है। टेक महिंद्रा, वैसे ही मेरे पास और भी है, आप देखते रहिए, ठीक है। मैं बस नाम ले रहा हूँ ताकि आपको एक पता रहे कि निफ्टी 50 में क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। टेक महिंद्रा है, टाइटन कंपनी है। टेक महिंद्रा भी बड़ी कंपनी है, जो कि 72,000 करोड़ के ऊपर। टाइटन कंपनी देखिए बहुत बड़ी है, डायमंड एंड ज्वेलरी की कंपनी है टाइटन की। अल्ट्राटेक सीमेंट, यूपीएल, विप्रो एंड जी एंटरटेनमेंट, ठीक है। एक बार और पढ़ दे रहा हूँ ताकि आपके जो क्या है ना कि माइंड में एक बार बना रहे कि निफ्टी 50 की कंपनीज क्या क्या है, ठीक है। तो ऊपर से ABCD वाइज पढ़ता हूँ। अदानी पोर्ट्स, एशियन पेंट्स, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, भारती एयरटेल, भारती इंफ्राटेल, BPCL, ब्रिटानिया, सिप्ला, कोल इंडिया, डॉक्टर रेड्डी, आइसर मोटर्स, गेल, ग्रेसिम, HCL टेक, HDFC बैंक, HDFC लाइफ, हीरो मोटोकॉर्प, हिंडाल्को, HUL, ICICI, इंडसइंड एंड इन्फोसिस, IOC, ITC, JSW, कोटक, लार्सन, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति, नेस्ले, NTPC, ONGC, पावर ग्रिड, रिलायंस, SBI, श्री सीमेंट, सन फार्मा, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, आपकी फिर आ गया टाइटन कंपनी, अल्ट्राटेक सीमेंट, एक मिनट, अल्ट्राटेक हो गया, UPL हो गया, विप्रो हो गया, जी एंटरटेनमेंट हो गया, ठीक है।
मुझे ऐसा लगता है, मुझे पूरा एक वो देख कर के ऐसा लगता है ना कि यूपीएल ही है जो सबसे लोवेस्ट जिसका मार्केट कैप है, जो कि 37,000 है। वरना जितनी भी कंपनीज है फ्रेंड्स, वो 50,000 मार्केट कैप से ऊपर है। ठीक है, निफ्टी 50 की कोई भी कंपनीज में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसको एक अच्छा सेफ बेट माना जाता है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा आपको स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं है, ठीक है, आप धीमे धीमे जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप निफ्टी 50 की कंपनीज में इन्वेस्ट कीजिए। और अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि भाई हाँ, ये अच्छी कंपनीज में इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में गिनी चुनी कंपनीज हैं। और अगर आप इसमें पैसा डालते हैं तो कंपनी, ऐसा नहीं होता है, इनकी की जो कंपनीज होती हैं वो लंबे समय तक टिकती हैं, अच्छा रिटर्न देती हैं, अच्छा बिजनेस करती हैं और अपने क्षेत्र की मार्केट लीडर होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप पैसा डालते भी हैं, तो अगर आप डाल के भूल भी जाते हैं तो आप ऐसा मान सकते हैं कि 5 साल बाद में अगर आंखें खोलूँगा या डाल के सो गया और 5 साल बाद अगर आप आंखें खोलेंगे तो आपको दुगना या तिगुना का रिटर्न आपको जरूर देंगी। लेकिन बट ये बातें हैं आपको, लेकिन अगर आप पैसा कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रेगुलर टच में रहना पड़ता है। ठीक है, अब क्या है कि हम लोग धीमे धीमे डिफरेंट कंपनीज़ का एनालिसिस भी ज़रूर करेंगे। हर एक कंपनीज़ को हम लोग खोल के देखेंगे। अभी हमने निफ्टी 50 के डिफरेंट कंपोनेंट्स को टच किए हैं। अब आगे आगे आने वाली वीडियोज़ में हम हर एक कंपनी को खोल के देखेंगे और हम ये भी देखेंगे ना कि कैसे कंपनी को रीड करना चाहिए, कैसे हम लोग जानें कि क्या वो होता है, क्या क्या होता है। तो अभी फ़िलहाल इस वीडियोज़ में हम लोग को निफ्टी 50 का ही कंपोनेंट्स है। अब हम धीमे धीमे निफ्टी बैंक और निफ्टी आईटी के कंपोनेंट्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और जो नीचे एक लिंक दिया होगा, उस पर आप जाइए। लिंक पे अगर आप भी अपना स्टॉक मार्केट में आप भी ट्रेड करना चाहते हैं और स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं, और तो फिर आप अपना डीमैट अकाउंट भी नीचे दिए हुए लिंक से ओपन करा सकते हैं। और हमारे जो टेलीग्राम चैनल जो भी नीचे दिए हुए लिंक पे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसमें ज्वाइन कीजिए, और ताकि हमें आपको पता रहे कि आप जो हमारे जो भी डेली अपडेट्स होते हैं वो हम उसमें। धन्यवाद फ्रेंड्स।